जय श्री राधे। 3 दिसंबर को 5 राज्यों का चुनाव का रिजल्ट आने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र में खासकर पॉलिटिकल प्रेडिक्शन देने में बहुत गलतियां हो जाती हैं। हम एक पार्ट देख रहे हैं, सामने वाला कौन कौन है हमारे ऑपोजिट, कंपैरिजन करेंगे तभी सही प्रेडिक्शन दे पाएंगे। ये चीज हो नहीं पाता है। अब जैसे मान लिया लोकसभा चुनाव है, नेक्स्ट टर्म में मान लिया बीजेपी माननीय मोदी जी को ही प्राइम मिनिस्टर प्रोजेक्ट करती है, पर सामने में कौन है ये इंपॉर्टेंट बात है। मान लिया बहुत ही हिडन वाली बात हो जाती है, तो वहां पर प्रेडिक्शन मार खा जाता है। वर्ल्ड क्रिकेट में वही बात होती है। पर एक बात जो हम बोलना चाह रहे हैं कि अभी 10-15 दिनों में 2 ग्रह चेंजिंग हुए हैं। एक तो महामहिम राजनीति के जो धुरंधर माने जाते हैं, क्योंकि राहु में झूठ सच सब होता है, वो अपना स्थान परिवर्तन करके मीन में आ गए हैं। मीन द्वादश में बैठे हुए हैं। द्वादश का मतलब मीन द्वादश ही होता है, मेष से चलेंगे तो। और दूसरा शनि जो विगत 6-7 महीना से वक्री थे, मार्गी हो गए। इसका मतलब है कि जो बंदा सिलेक्शन होने जा रहा है सीएम पोस्ट पर, पहला बात यह है कि जो पहले से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान साहब हों, चाहे वो भूपेश बघेल साहब हों, चाहे अशोक गहलोत जी हों या केसीआर जी हों या और दूसरे स्टेट, सब अगर जीत भी जाते हैं तो फिर वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, ये 3 ग्रह होने नहीं देगा। क्योंकि राहु हर समय बोलता है पोस्ट में चेंज, प्लेस में चेंज करवाएंगे, हम पोस्ट में चेंज करवाएंगे, पावर में चेंज करवाएंगे। इसके आधार पर तो बहुत रेयरेस्ट बात होगा कि वो 5 मुख्यमंत्री फिर बन जाए। अगर कोई बन भी जाता है तो बहुत 6 महीना साल भर तक नहीं चल पाएगा, बहुत ज्यादा हुआ। ये चीज ऑब्जर्वेशन की बात है, क्योंकि ये एक सिर्फ हम मुख्यमंत्री के हॉरोस्कोप पर नहीं बोल रहे हैं। ये जो हमारे दशा बदले हैं, जो हमारे यूनिवर्स में, हमारे सौरमंडल में जो कॉम्बिनेशन एस्ट्रोलॉजिकल चेंज हुआ है, उसके आधार पर बोल रहे हैं। राहु और शनि इसीलिए 2 ग्रह को हम चूज किए हैं कि ये सबसे ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन देने वाला ग्रह है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन देने वाला ग्रह स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, यानी कि जो कल तक जो भोग कर रहे थे, अब आने वाला समय में उम्मीद कम है कि वो, बहुत हो सकता है कुछ परसेंटेज को उसमें भी फायदा दे दे, बट मैक्सिमम में वो फायदा नहीं देने जा रहा है। फायदे नहीं देने जा रहा है, इसका मतलब है कि हम फिर सीएम नहीं बन पाएंगे। चाहे वो राजस्थान के अशोक गहलोत जी हो, चाहे वो मध्य प्रदेश के शिवराज जी चौहान हो, या छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल जी हो, या केसीआर जी हो। ये एक यूनिवर्सल जो ग्रहों का प्रभाव है, उस पर हम प्रेडिक्शन दे रहे हैं। अब एक क्वेश्चन लोग पूछ सकते हैं, या मेरे मन में भी आता है कि और जो राष्ट्रपति हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं और मिनिस्टर हैं, ये सब उस पर भी चालू होगा, लागू होगा। तो एक बात भी सही है कि अगर वे लोग का अगर अभी चुनाव हो तो प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए, कोई चीज सेलेक्ट हो जाता है, कोई आईएएस आईपीएस सेलेक्ट हो जाता है, तो उसको ऊपर से नीचे गिरा देना बहुत आसान बात नहीं है। एक पोस्ट आप ले लिए, 5 साल का पोस्ट ले लिए हैं, उसके लिए बड़ा पावर की जरूरत है, तब उसका
डाउनफॉल होने की बात होता है। इसलिए अगर कोई प्राइम मिनिस्टर बने हैं, कोई राष्ट्रपति बने हैं, कोई मिनिस्टर बने हैं, इसका मतलब है कई ग्रहों का योग एक साथ बना है, तब वहां पर सिर्फ राहु और शनि की बात नहीं होगी, और भी प्लेनेट की बात होगी, तो वो उसको डिस्टर्ब। तो अभी एक पोस्ट हो गया है, तो उसमें राष्ट्रपति हो, प्राइम मिनिस्टर साहब हो या और मिनिस्टर, कुछ हेरा बदलाव होगा मंत्रिमंडल में, स्टेट स्तर में भी होगा और केंद्र में भी होगा, पर लीडरशिप वो संभावना नहीं है। पर कुछ परेशानियां, कुछ नया चीज, नया जोड़ने का बात, इतना बात तो होगा ही। पर न्यू कमर जो है, जो अभी इलेक्शन वाली बात है, ये राहु और शनि के बदलाव के कारण दिखाई पड़ेगा। ये आम लोग भी दिखाई पड़ेंगे कि आज हम यहाँ जॉब नहीं कर रहे हैं, यहाँ बदली हो गया है, यहाँ पर बिजनेस कर रहे थे, हम दुकान बदलना पड़ रहा है, तो हमको ये अच्छा स्थान मिल रहा है। ये तो आम लोग देखेंगे, क्योंकि राहु 12th में, कालपुरुष के 12th में आए हैं, तो स्थान परिवर्तन कराएंगे और सबको लगेगा कि हम कहीं ना कहीं दूर जाएं। ये मिनिमम फीलिंग होगा। कोई पॉजिटिव के रूप में जा रहे हैं, कोई नेगेटिव के भी रूप में जाएंगे। किसी को बीमारी हो गया, किसी को कहीं झगड़ा हो गया, और ठंडा कर्क में, सॉरी मीन में आए हैं तो ठंडा से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा। जिसको कब से पहले से शिकायत है, कुछ जॉन्डिस से संबंधित है, कुछ मलेरिया से है, कुछ टाइफाइड से है, इकोलाई बिकोलाई है, डेंगू तो है ही है। ये सबसे ज्यादा प्रभावित लोग करेंगे। हाँ, करेंगे नहीं बल्कि आस पड़ोस में देखिए किसको फीवर नहीं आ रहा है, कौन सांस से या कब से, हाँ, जानलेवा नहीं हो रहा है। अब जो गलती कर रहे हैं उसके साथ कुछ घटना हो जाए तो बस ठीक है, उसके लिए राहु का ये सब जब अलग बात है। अभी हम पहले चुनाव पर ये दे रहे हैं कि देखिए, चुनाव पर प्रिडिक्शन देना बड़ा मुश्किल वाली बात होता है। किसी का हम और उसको फिर बता रहे हैं कि जान ले रहे हैं, या है भी तो वो ओरिजिनल कितना % है, उसका ऑपोजिट कौन होगा, बहुत चीज है ना। अगर मान लिया कहीं कुछ है, हम उनका हॉरोस्कोप निकाल लिए, उसका ये, तो उसका ऑपोजिट कौन होगा, ये चीज तो नहीं पकड़ पा रहे हैं ना। तो एक तरफा हम बहुत बलवान हैं और सामने वाला हमसे ज्यादा बलवान है, या कभी कभी ये भी होता है कि हम कमजोर हैं और सामने वाला खड़ा हमसे भी ज्यादा कमजोर है, तब तो हम तो विजेता हो ही गए। तो ये कंपैरिजन करने की बात है। पर ये प्रेडिक्शन 3 तारीख को मैं समझने का कोशिश किया हूँ, तब रखने का भी कोशिश किया हूँ। और रही बात कितना % सही निकलता है, इतना बात तो सही फिर हम रिपीट करेंगे कि चेंजिंग जरूर कराने की बात कर रहा है। सत्ता कितना परिवर्तन होगा उस पर अभी हम नहीं फोकस कर रहे हैं, पर वही मुख्यमंत्री बनेंगे, ये जरूर एक चैलेंज वाली बात है। 95-99% है कि पॉसिबल नहीं है। जय श्री राधे।